थैंक यू मुझे ना भारत सुपर वुमेन कैंपेन में जोड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत पर आपका स्वागत करता हूँ। नवभारत सुपर वुमेन का कैंपेन रन कर रहा है, जहां हम उन महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात करेंगे जिन्होंने एक अपनी नई पहचान बनाई, एक अलग ही पहचान बनाई, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी हमारी मेहमान है जिन्होंने शिमला से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया है। वो एक तरह से एक एक्टर हैं, एक योगा फिटनेस है, एक मॉडल है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। शहर नवभारत में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। अगर आपको 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो किस तरह से देंगी? मैं 2 लाइनों में ये इंट्रोडक्शन दूंगी कि हिमाचल की लड़की अब इस मुंबई शहर में बस अपने सपने पूरे करने आई है एंड बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत इंटरेस्टिंग किरदार निभाने हैं ऑन स्क्रीन। शहर कैसा रहा शिमला से मुंबई तक का सफर? बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। मैं बचपन से बहुत क्लियर थी कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो और मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव रहे इस चीज को लेके। तो तभी मैं मुंबई आई, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और ये प्लान था एक्चुअली कि मैं कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई करूंगी, साथ साथ ऑडिशंस दूंगी। और वही हुआ, 8 महीने के अंदर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली और तो अब तक का यही सफर रहा है। उसके बाद फिल्म करने के बाद पैंडेमिक हो गया, पर उस दौरान भी लकीली इनफ मेरे पास दो बहुत बड़े शोज थे, तो वो खत्म किए। जी। आप एक फिटनेस ओरिएंटेड हैं, तो किस तरह से अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करती हैं? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, फिल्मी दुनिया में समय नहीं मिलता, शूटिंग के दौरान कई बार आउटडोर शूटिंग होती है। तो किस तरह से अपने फिटनेस को लेकर आप ख्याल रखती हैं? बहुत फर्क पड़ता है बॉडी पे। इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, क्योंकि शूटिंग के आवर्स भी बहुत एराटिक होते हैं। मुझे याद है पल पल के टाइम, हमारे कॉल टाइम 5 बजे होता था, तो उसके लिए उतना पहले उठना पड़ता था, उतना पहले तैयार होना पड़ता था। तो अभी का जो समय है, जो शूट के बीच में जो मुझे वक्त मिलता है, उस टाइम मैं कोशिश यही करती हूँ कि वर्कआउट करूँ जितना कर सकूँ, स्टैमिना बिल्ड करूँ। क्योंकि मैं जब वर्कआउट करती हूँ, मेरा मेन एम यही होता है कि मैं स्टैमिना बिल्ड करूँ, स्ट्रेंथ बिल्ड करूँ, सो दैट आई कैन सर्वाइव द लॉन्ग आवर्स ऑन शूट। और साथ ही साथ खाने पीने का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि uh, अब मेरे को पता चल गया है काफी अच्छे से कि व्हाट सूट्स माय बॉडी, व्हाट डजंट सूट माय बॉडी। फॉर एग्जांपल, मैंने डेयरी बिल्कुल छोड़ दिया है, दूध पनीर ये सब नहीं खाती हूँ, और फॉर मी पर्सनली बहुत ज्यादा वर्क किया है। सो या, क्या हो सकता है आपका फिटनेस मंत्रा? ईट राइट एंड वर्कआउट। बट आई फील बहुत से लोग जैसे वर्कआउट करते हैं उसके बाद आके बहुत सारा खा भी लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है दैट दे अर्नड इट एंड दे नीड टू सेलिब्रेट इट। बट आई थिंक 80% इज जो आप खाते हो दैट मैटर्स, एंड ऑफ कोर्स देन योर वर्कआउट ऑफ कोर्स, बट वो हैंड इन हैंड जाता है। शहर आज की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में एक वर्क लाइफ का एक अलग प्रेशर लोड होता है, तो किस तरह से अपने आप को फिट रखें, इसका क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ या ये सब ही करो। आपको अपने शरीर को किसी भी तरह से मूव करते रहना जरूरी है। तो अगर आपको 5वें माले पे जाना है, तो लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज कर लीजिए। और ये मैं सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं मानती हूँ। मुझे ये भी लगता है कि कितने लोग जिम जाते हैं, 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, घर आते हैं और एक ही जगह पे बैठ जाते हैं। आई फील वेदर यू वर्कआउट वेदर यू डोंट वर्कआउट, वो पूरे दिन में एक तरह का मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो वर्किंग है, जिनको घर भी संभालना है, बाहर काम भी करना है, तो किसी ना किसी तरह का मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन एनीथिंग एल्स। आपके लिए योगा कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में? योगा बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली आपको काम रखता है, आपको वो पेशेंस देता है। योगा मैं बचपन से करती आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी करती आई है बचपन। आई मीन आई सीन माय मदर डू योगा, तो उनको देख देख के मैं बहुत इंस्पायर होती थी। और वो अब मुझे उसका फायदा इतना ज्यादा नजर में आता है कि आप बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, आपका डांसिंग इम्प्रूवमेंट होता है काफी। तो मुझे तो बहुत से बेनिफिट्स लगते हैं योगा में, और मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ योगा को। आप किसे अपना आइडल मानती हैं इस फिटनेस के लिए? देयर एवरीबडी इज फिट, मुझे तो हर कोई फिट लगता है। शिल्पा शेट्टी जी को अगर आप देखें, कितने अच्छे से उन्होंने अच्छे से वो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करती है, वो वर्कआउट भी करती हैं, अच्छा खाना भी खाती हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सभी बहुत ज्यादा फिट है आजकल।
किन नए प्रोजेक्ट्स पर हम आपको इस साल 2022 में देखने वाले हैं शहर? एक अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है, तो मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ फॉर मेकर्स टू गिव अस द गो अहेड। उसके अलावा मेरा म्यूजिक वीडियो आने वाला है इमरान जी के साथ और बी प्राक के साथ, तो वो भी मार्च में रिलीज होने वाला है होपफुली। तो जी, क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं अपनी ओर से? यही मैसेज देना चाहूंगी कि सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और होपफुली बहुत सी चीजें होंगी प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। एंड या होपफुली माय एंडेवर विल बी टू एंटरटेन एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया शहर, हमारे इस सुपर वुमेन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा आपकी आने वाली हर फिल्म को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू।